नमस्कार, मेरा नाम रोहित वर्मा है और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। बिहार के चुनावी दंगल में दमखम दिखाने को सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी बिसात बिछा ली है, मोहरे भी बिछा ली है और अपनी चाल चल रहे हैं। 28 अक्टूबर को होने वाले पहले चरण के चुनाव से ठीक पहले वोटरों को अपने पाले में लेने के लिए सभी दलों ने चुनावी वादों की झड़ियां लगा दी है। किसी ने भारी भरकम नौकरी का वादा किया है तो किसी ने रोजगार देने का वचन दिया है। सभी राजनीतिक दलों ने अपने अपने हिसाब से चुनावी तरकश से तीर निकाले हैं, जो 10 नवंबर को ही पता चलेगा कि किसका चुनावी तीर निशाने पर लगा है। फिलहाल एनडीए महागठबंधन राजद, भाजपा, जदयू, लोजपा लगभग सभी पार्टियों ने अपने अपने घोषणा पत्रों का ऐलान कर दिया है। ऐसे में अब यह जानना जरूरी है कि किस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में क्या कहा है और बिहार के विकास के लिए कौन कौन से वायदे किए। तो चलिए एक ही जगह और एक ही बार में जान लेते हैं सभी राजनीतिक दलों के घोषणा पत्र के सभी अहम चुनावी वादे। राजद का घोषणा पत्र सबसे पहले हम उसकी बात कर लेते हैं। राष्ट्रीय जनता दल यानी राजद ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इस घोषणा पत्र में राजद ने कहा है, हमारा प्रण संकल्प बदलाव का नाम दिया है। तो चलिए जानते हैं राजद के वायदे। सबसे पहला उन्होंने कहा है कि बिहार के बेरोजगार युवाओं को 10 लाख नौकरी देने का वादा किया है। कैबिनेट की पहली बैठक में पहली दस्तखत के साथ शुरू होगी बहाली की प्रक्रिया। संविदा प्रथा को खत्म कर सभी कर्मचारियों को स्थायी किया जाएगा और समान काम का समान वेतन दिया जाएगा। तीसरा वायदा यह है कि सभी विभागों में निजीकरण को समाप्त किया जाएगा। चौथा वायदा उन्होंने किया है कि नियोजित शिक्षकों, वेतनमान कार्यपालक, सहायकों, लाइब्रेरियन, उर्दू शिक्षकों की बहाली की जाएगी। पांचवें में उन्होंने कहा है कि सरकारी नौकरियों का फॉर्म भरने के लिए बिहार के युवाओं को आवेदन शुल्क नहीं देना होगा और परीक्षा केंद्र तक की यात्रा मुफ्त होगी। छठा है, हेल्थ केयर सेक्टर में निजी एवं असंगठित क्षेत्रों के माध्यम से प्रत्यक्ष नौकरियों और परोक्ष रोजगार के लाखों अवसर मुहैया कराएगी। सातवां है, जीविका कैडरों को नियमित वेतनमान पर स्थायी नौकरी के साथ समूहों के सदस्यों को ब्याज मुक्त ऋण देंगे। आठवां है, बेरोजगार युवाओं को 1500 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने का वायदा किया है। नवा है, सरकारी नौकरियों के 85% पद बिहार के युवाओं के लिए आरक्षित करने का वादा है। किसानों का कर्ज माफ करने का भी वादा किया है। महागठबंधन का घोषणा पत्र सुन लेते हैं क्या है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए महागठबंधन ने नवरात्र के पहले दिन अपना घोषणा पत्र जारी किया था। उसमें क्या है, महागठबंधन ने अपने साझा घोषणा पत्र को बदलाव के संकल्प का नाम दिया है। तो इसमें आरजेडी के साथ कांग्रेस और वाम दलों में सरकार गठन के बाद बिहार के लिए जो प्राथमिकताएं तय की गई हैं उसका जिक्र इस घोषणा पत्र में किया गया है। तो जान लेते हैं क्या है। पहला है, पहली कैबिनेट में 10 लाख नौजवानों को रोजगार देंगे। दूसरा है, परीक्षा के लिए भरे जाने वाले आवेदन फॉर्म पर फीस माफ है। तीसरा है, परीक्षा केंद्रों तक जाने का किराया सरकार देगी। चौथा है, पलायन रोकने के लिए काम करेंगे। पांचवा है, शिक्षकों के लिए समान काम समान वेतन का वादा है। जीविका दादियों का मान सेवा दोगुना करने का वादा है। सातवां है, पहले विधानसभा सत्र में केंद्र के कृषि संबंधी तीनों बिल के प्रभाव से बिहार के किसानों को मुक्ति दिलाने का वादा किया गया है। भाजपा का घोषणा पत्र ये भी जान लेते हैं। बीजेपी ने बिहार के लिए अपने विजन डॉक्यूमेंट में 11 संकल्प किए हैं। इसमें सबसे पहला है कि अगर सत्ता में आए तो कोरोना वैक्सीन का मुफ्त टीकाकरण किया जाएगा। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में 19 लाख नौकरी देने का भी वादा किया है। तो आइए जानते हैं उनके एक एक करके वायदे। सबसे पहला, कोरोना वैक्सीन उपलब्ध होने पर हर बिहार वासी का मुफ्त में होगा टीकाकरण। दूसरा है, सरकार बनने के 1 साल के भीतर इस तरह के स्कूलों और विश्वविद्यालयों में 3 लाख शिक्षकों की भर्ती का वादा किया है। तीसरा, 1 करोड़ महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का वादा। चौथा, भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में कुल 19 लाख रोजगार देने का भी वादा किया है। पांचवा है, 2022 तक 30 लाख लोगों को पक्के मकान देने का वादा। और छठा, मेडिकल और इंजीनियरिंग समेत सभी तकनीकी कोर्स को हिंदी भाषा में उपलब्ध कराने का वादा। अब जरा जदयू का भी जान लेते हैं। जनता दल यूनाइटेड का विधानसभा चुनाव 2020 के लिए सत्ताधारी जनता दल यूनाइटेड ने भी अपना घोषणा पत्र जारी किया है। जदयू के घोषणा पत्र को एक नए नारे के साथ जनता के सामने रखा गया है। वो नारा क्या है, पूरे होते वादे अब है नए इरादे।
जदयू के घोषणा पत्र में क्या कहा गया है कि उन्होंने कहा है कि 7 निश्चय योजना ही उनका ही वचन पत्र है। 7 निश्चय 2 को पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा। उनका पहला है युवा शक्ति बिहार की प्रगति, दूसरा है सशक्त महिला सक्षम महिला, तीसरा है हर खेत में सिंचाई का पानी, चौथा है स्वच्छ गांव समृद्ध, और पांचवा स्वच्छ शहर विकसित शहर, छठा है सुलभ संप्रभुता, सबके लिए स्वास्थ्य सुविधा। कांग्रेस का घोषणा पत्र जान लेते हैं। बिहार में अगले हफ्ते से शुरू हो रहे विधानसभा आम चुनाव को लेकर कांग्रेस ने भी बुधवार को अपना महागठबंधन से अलग एक घोषणा पत्र जारी किया है। पार्टी ने इसे बिहार का बदलाव पत्र का नाम दिया है। इस घोषणा पत्र में कांग्रेस ने बिहार के किसानों से सत्ता में आने पर मुफ्त बिजली और कर्ज माफ करने का वादा किया है। तो एक एक करके जानते हैं। सत्ता में आने पर किसानों का कर्ज माफ होगा, दूसरा गरीबों का बिजली बिल माफ होगा, तीसरा किसानों के सही फसल का सही मूल्य दिलाने का वादा है, चौथा है कृषि कानूनों को खारिज करने का वादा किया है, छठा फिर से नौकरी मिलने तक बेरोजगारों को हर महीने 1500 रुपए देने का वादा किया है, छठा है विधवा महिलाओं को 1000 का पेंशन देने का वादा। अब लोजपा का जान लेते हैं। बिहार चुनाव के लिए लोजपा ने विजन डॉक्यूमेंट जारी किया है। लोजपा प्रमुख चिराग पासवान ने घोषणा पत्र के तौर पर डॉक्यूमेंट जारी करते हुए सीता मैया का भव्य मंदिर बनाने का वादा किया है। तो उनके भी जान लेते हैं क्या है प्रमुख वादे। सबसे पहला, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के लागू होने से भी सभी महिलाओं को मुफ्त में बस यात्रा की सुविधा मिलेगी। दूसरा, समान काम समान वेतन का वादा। तीसरा, सभी विभागों के अनुमोदित व स्वीकृत पदों में शीघ्र बहाली। चौथा, अत्याधुनिक कैंसर संस्थानों की स्थापना का वादा। पांचवा, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट युवा आयोग का गठन का वादा। छठा, माता सीता का भव्य मंदिर निर्माण का वादा। सातवां, अनुसूचित जाति जनजाति छात्रावास को वाईफाई, लाइब्रेरी, मेस, खेलकूद सामग्री और सुरक्षा गार्ड के साथ आधुनिक बनाने का वादा। एनडीए का भी रिपोर्ट कार्ड जान लेते हैं। बिहार चुनाव के लिए एनडीए ने अपना घोषणा पत्र जारी नहीं किया है। एनडीए ने बिहार चुनाव को लेकर अपना रिपोर्ट कार्ड जारी किया। रिपोर्ट कार्ड में सबसे पहले जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने और अयोध्या में राम मंदिर की नींव रखने को शामिल किया गया है, जबकि मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक से आजादी दिलाने को भाजपा ने अपनी वैचारिक पृष्ठभूमि को नया आयाम देना बताया है। रिपोर्ट कार्ड में सड़कों का हवाला देते हुए कहा गया कि 2775 किलोमीटर एनएच को 4 लेन बनाया गया है। गांव की हर गली का निर्माण और पक्की सड़कों का जाल बिछाया गया है। आजादी के 58 वर्षों तक गंगा नदी पर 4 पुल थे। 15 वर्षों में 13 नए पुलों को 2 बन गए हैं, तो 8 निर्माणाधीन और 3 प्रस्तावित हैं। 2005 से पहले कोसी नदी पर 2 पुल थे, जो अब 6, और गंडक नदी पर 3 थे, जो अब 4 हैं। पुल निर्माणाधीन और प्रस्तावित हैं। कोसी महासेतु पर रेल का परिचालन होने से मिथिलांचल का निर्बाध जुड़ाव होगा। 150 वर्षों के बाद कोइलवर पुल के समानांतर 6 लेन पुल का निर्माण कार्य प्रगति में है, जिसमें 2 लेन और अगले 2 महीने में चालू हो जाएगा। सारे घोषणा पत्र आपने सुने। सभी पार्टियों ने अपने अपने घोषणा पत्र बिहार की जनता को लुभाने के लिए करे कि आप उनके पक्ष में वोट करें, लेकिन बिहार और देश का भविष्य जनता के हाथों में होता है, और खुद भविष्य की जनता आप ही हैं। तो सोच समझकर वोट करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं। नमस्कार।